हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है सारा से, जो सुबह जल्दी उठती है क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है और वह लेट नहीं होना चाहती। वह निकलती है और अपने फ्रेंड लियो से मिलकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी टक्कर होती है हमारे हैंडसम हीरो अहान से, जो खुद भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए जल्दी में होता है। अहान सारा से पूछता है, अरे सब ठीक है ना? जब कंफर्म हो जाता है कि सब ठीक है, वह अपना बैग उठाता है और चला जाता है। सारा पहली नजर में ही अहान को पसंद कर लेती है और दिल से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन जब सारा इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका बैग गलती से अहान के बैग से स्वैप हो गया है और इंटरव्यू में उसे जॉब भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ अहान को भी पता चलता है कि बैग चेंज हो गया है और उसके पास एग्जाम के लिए आईडी भी नहीं है क्योंकि वो उसी बैग में था। प्रोफेसर उसे एग्जाम देने से रोक देता है और क्लास से निकाल देता है। दूसरी तरफ सारा का फ्रेंड उसे लंच पर ले जाता है। वहाँ सारा को अगले दिन के इंटरव्यू का मैसेज मिलता है। सारा जाना नहीं चाहती क्योंकि लोकेशन दूर होती है, लेकिन लियो इंसिस्ट करता है और वादा करता है कि वह उसे ले जाएगा और वेट करेगा। अगले दिन सारा बस स्टॉप पर अपने फ्रेंड लियो का वेट करती है, लेकिन वह गेम में बिजी हो जाता है और प्लान भूल जाता है। लेट होने के डर से सारा डिसाइड करती है कि वह अकेली बस ले ले। जब वह इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंचती है तो एक मोटरसाइकिल पर आया आदमी उसका बैग छीन लेता है। सारा गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। वह लियो को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन घर पर ही रह गया होता है। तभी वहाँ अहान आ जाता है और सारा को इस कंडीशन में देखकर उसकी हेल्प करता है। वह उसे टैक्सी में बिठाता है, उसका हाथ पकड़ता है और जख्म क्लीन करता है। उसकी केयरिंग और थोड़ी रोमांटिक साइड देखकर सारा का दिल और भी ज्यादा अहान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अहान इंसिस्ट करता है कि हॉस्पिटल चलकर चेक करवा लें। हॉस्पिटल में अहान सारा को व्हील चेयर पर बिठाता है और खुद डॉक्टर के पास ले जाता है। एक्सरे होती है, जख्म ट्रीट होता है और पेन किलर्स दी जाती हैं। बाद में अहान व्हील चेयर पुश करते हुए बाहर लाता है। तभी सारा का फ्रेंड लियो वहाँ पहुँचता है और अहान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने सारा की हेल्प की। बाद में सारा घर जाकर अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि अहान कितना सपोर्टिव और अमेजिंग था। उस रात लियो कॉल करके माफी मांगता है और डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन सारा पोलाइटली मना कर देती है और फोन काट देती है। अगले दिन सारा को एक कंपनी कॉल करती है जो उसे जॉब ऑफर करना चाहती है। सारा खुशी खुशी कंपनी पहुंचती है, जहां मैनेजर उसे बताता है कि उसे इंटर्न के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर वह अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए तो उसे परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है जो कहती है कि वह अपनी करंट जगह छोड़कर एक दोस्त के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। सारा मजबूरन मान जाती है, अपना सामान पैक करती है और नई जगह चली जाती है। वहाँ जाकर वह सफाई करती है और थोड़ा सा डेकोरेशन भी करती है ताकि वह जगह घर जैसी लगे। उसकी माँ फोन करके बताती है कि मिसेस चो का बेटा रात को उसका सामान लेने आएगा। उस रात तेज बारिश, बिजली और गरज हो रही होती है। सारा एक हॉरर मूवी देख रही होती है और काफी डर भी रही होती है। अचानक अपार्टमेंट का दरवाजा धीरे से खुलता है। वह डर कर नाइफ पकड़ लेती है और चिल्लाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अहान है, जो असल में चो का बेटा निकलता है। दोनों मिलकर घर साफ करने लगते हैं क्योंकि जगह काफी मैसी होती है। बाद में सारा अपनी माँ को फोन करती है और पता चलता है कि उसकी माँ ने ही जानबूझकर उन दोनों की मीटिंग अरेंज की थी ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें। सारा कहती है कि यह जरूरी नहीं था क्योंकि वह अहान को पहले से ही जानती है। उस रात अहान को नींद नहीं आती क्योंकि वह अपने बेड का आदी होता है। वह सारा के रूम का दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि क्या वे रूम्स एक्सचेंज कर सकते हैं। जब सारा बाहर आती है तो वह बहुत थकी हुई लग रही होती है और बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अहान उसे मेडिसिन देता है, लेकिन उसकी तबीयत और खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। अहान को पता चलता है कि मेडिसिन एक्सपायर्ड थी, इसलिए वह जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेता है। हॉस्पिटल में वे उसी डॉक्टर से मिलते हैं जिसने पहले भी सारा का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर कहता है कि स्टमक पंप के बाद वह ठीक हो जाएगी। जब डॉक्टर जा रहा होता है तो एक पेशेंट गुस्से में उस पर मेडिसिन का बैग फेंक देता है। अहान सारा को बचाने के लिए अपनी बॉडी से शील्ड बनाता है और खुद हिट हो जाता है। सारा होश में आती है तो देखती है कि अहान उसके बिल्कुल पास है। वह शर्माते हुए उसकी तरफ देखती है। अहान थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन पूरी रात उसके पास ही रहता है। अगली सुबह अहान उसके लिए रेस्टोरेंट से खाना लेने जाता है। तभी उसे लियो का फोन आता है जो अपने शूज के बारे में पूछ रहा होता है। अहान बताता है कि वे हॉस्पिटल में हैं क्योंकि सारा की तबीयत खराब है। अहान वापस आता है और दोनों साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सारा बताती है कि उसका हेयर टाई खो गया है, तो अहान उसके लिए नया हेयर टाई खरीद लेता है। लेकिन जब वह वापस आता है तो सारा को लियो के साथ देखकर जलस हो जाता है और हेयर टाई पॉकेट में छुपा लेता है। हॉस्पिटल से निकलकर वे टैक्सी में घर जा रहे होते हैं। लियो पूछता है कि अहान को कैसे पता चला कि सारा बीमार है। अहान लगभग सच बता देता है कि वे दोनों साथ रहते हैं, लेकिन सारा जल्दी से कह देती है कि वह रास्ते में बीमार हो गई थी और अहान ने उसकी हेल्प की। जब अहान टैक्सी का डोर खोलता है तो लियो भी वही काम रिपीट करता है
सारा खुश होती है लेकिन अहान को बुरा लग जाता है। गुस्से में वह हेयर टाई फेंक देता है जो उसने खरीदा था। बाद में लियो को पता चलता है कि सारा नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। वह डिसाइड करता है कि वो उस पर नजर रखेगा। लियो उन दोनों को देखकर उनका पीछा करता है। अपार्टमेंट पर अहान सारा की हेल्प करता है लेकिन शीट गिरकर पेड़ पर अटक जाती है तो अहान उसे लेने नीचे चला जाता है क्योंकि वह लंबा होता है। तभी लियो उन दोनों को देख लेता है। वह अपार्टमेंट में आकर पूछता है कि उनके बीच क्या रिलेशन है। अहान कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सारा पूछती है कि उसे इतनी फिक्र क्यों हो रही है। लियो घबराकर कहता है कि वे क्लोज फ्रेंड्स हैं और वह बस इंश्योर करना चाहता है कि सारा ठीक है या नहीं। वह यह भी कहता है कि अहान अच्छा लड़का है और उसके लिए अच्छा मैच हो सकता है। ये कहकर वह चला जाता है। सारा उदास रह जाती है क्योंकि वह काफी समय से लियो को पसंद करती थी और चाहती थी कि वह भी उससे प्यार करे। वह प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है और शीट साफ करने लगती है लेकिन वॉशिंग मशीन में उसकी उंगली फंस जाती है और वह जख्मी हो जाती है। अहान उसका जख्म चेक करता है और बैंडेज लेने बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सारा टूटकर रो पड़ती है क्योंकि वह उसके सामने अपने आंसू रोक रही थी। जब अहान वापस आता है तो वह एक तरबूज लेकर आता है और उसे आधा काट देता है। दोनों साथ बैठकर तरबूज खाते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी सारा को ऑफिस से फोन आता है और उसे ऑफिस बुलाया जाता है। जब वह तैयार होने जाती है तो अहान अपना तरबूज छोड़कर सारा का बचा हुआ तरबूज खाने लगता है। काम के दौरान सारा की माँ का फोन आता है और बताती है कि वह आज उससे मिलने आ रही हैं। शाम को दोनों डिनर पर मिलते हैं। माँ चाहती है कि अहान को भी डिनर पर बुलाया जाए लेकिन सारा मना कर देती है। वह अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं एक लड़के के साथ रह रही हूँ। माँ कहती है कि उन्हें दोनों पर भरोसा है और अहान बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। वे दोनों अपार्टमेंट जाते हैं जहाँ माँ अहान से मिलती हैं और कहती हैं, अहान तुम कितने बड़े हो गए हो। मुझे याद है जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें गोद में उठाती थी। अहान शर्मा जाता है। माँ मजाक में कहती है कि इतना हैंडसम और स्मार्ट लड़का होने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है और कहती है कि उसे तो कोई सारा जैसी लड़की मिलनी चाहिए। सारा हंसने लगती है। बाद में माँ अपने बनाए हुए खाने से अहान को खिलाती है। उधर लियो एक कैफे में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और अपनी फेल्ड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होता है। वहीं उसे सारा की फ्रेंड किसी से झगड़ते हुए नजर आती है। वह उसकी हेल्प करता है, उसका बिल पे करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि वह अकेला क्यों पी रहा था। लियो कहता है कि वह एग्जाम में फेल हो गया है और खुद को फेल्योर फील कर रहा है। लड़की कहती है कि वह उसकी हेल्प करेगी। इधर अपार्टमेंट में माँ देखती है कि अहान और सारा एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं और कहती हैं कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। सारा शर्मा कर माँ को चुप रहने को कहती है। तीनों साथ डिनर करते हैं। बाद में माँ कहती है कि वह थक गई हैं और सोना चाहती हैं। सारा कहती है कि दोनों यहाँ नहीं रुक सकते लेकिन अहान कहता है कि वे रह सकती हैं। अगली सुबह माँ सारा को सुबह सुबह उठाती हैं और कहती हैं कि अहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। सारा 10 मिनट और सोने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन माँ धमकी देती है कि अगर नहीं उठी तो उसे घर से निकाल देंगी। अहान ये सब सुनकर हंसने लगता है। बाद में माँ अहान को ब्रेकफास्ट दे देती हैं। जब सारा पूछती है कि उसे क्यों नहीं दिया तो माँ कहती हैं, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद ले लो। बाद में सारा ऑफिस चली जाती है जहाँ मैनेजर उसे एक एडवर्टाइजमेंट देता है जो उसे अपनी यूनिवर्सिटी में पोस्ट करना होता है। जब वह घर वापस आती है तो देखती है कि अहान किचन में गाजर काट रहा है और वह भी रूलर से मेजर करके ताकि हर पीस बिल्कुल सेम साइज का हो। माँ उसे डांट कर कहती है, तुम्हें क्या पता ये फिजिसिस्ट है और बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। लंच के बाद अहान फिर पढ़ाई करने लगता है। माँ कहती है कि ज्यादा पढ़ाई से आंखें खराब हो जाएंगी और उसे ब्रेक लेना चाहिए। माँ उन दोनों को पास बैठने के लिए कहती रहती हैं और मजाक में कहती हैं कि तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो। अगले दिन माँ कहती हैं कि वह बस उसे खुश देखना चाहती हैं और अब उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। जब अहान वापस आता है तो माँ उससे कहती हैं कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। अगले दिन माँ वापस जाने की तैयारी करती हैं और अपनी बेटी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं ताकि वह अहान के साथ उसी अपार्टमेंट में रहे। लेकिन जैसे ही माँ चली जाती हैं, सारा अपना सामान पैक करती है और वापस गर्ल्स डॉर्मेट्री चली जाती है। अहान जब घर आता है तो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली होता है। वह तन्हा महसूस करता है और उन अच्छे लम्हों को याद करता है जो उसने सारा के साथ गुजारे थे। उधर सारा काम की वजह से देर से डॉर्म पहुंचती है। सुपरवाइजर उसे वार्निंग देता है कि ये उसका लास्ट चांस है, अगर दोबारा लेट हुई तो उसे डॉर्म से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन वोंग लाइब्रेरी में लियो से कहती है कि अगर वह एग्जाम पास कर ले तो वह उसकी हेल्प करेगी
लेगी ताकि वह सारा से मिलकर उसे मना सके। लियो खुश होकर और ज्यादा मेहनत से पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वोंग खुद उसे पसंद करती है। अगले दिन सारा आहान को कॉल करती है और कहती है कि उसे जल्दी अपार्टमेंट वापस आना होगा क्योंकि उसकी माँ ने फोन करके कहा है कि कोई अर्जेंट बात है। सारा जल्दी से पैकिंग करती है और वोंग उसकी पैकिंग में हेल्प करती है। जब सारा अपार्टमेंट पहुंचती है तो वहाँ माँ नहीं होती। तभी लियो खाना और ड्रिंक्स लेकर आ जाता है और बताता है कि ये सब उसकी फ्रेंड का प्लान था ताकि वे दोनों फिर से साथ आ सकें। शाम को वे साथ बैठकर एक हॉरर मूवी देखते हैं। रात को लियो ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपना होश खो देता है। वह हेलुसिनेट करने लगता है और वोंग को सारा समझकर उसे किस करने की कोशिश करता है। सारा के हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। इस आवाज से लियो होश में आ जाता है और कहता है कि यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आहान इंसिस्ट करता है कि सब लोग वहाँ से चले जाएं और वोंग लियो को बाहर ले जाती है। सारा टूटे हुए ग्लास को देखकर कहती है, जो फीलिंग्स मुझे उसके लिए थी वो भी इस ग्लास की तरह टूट चुकी हैं। अब चाहे कुछ भी हो वो फिर से ठीक नहीं हो सकती। अगले दिन सारा वापस जाने की तैयारी करती है, लेकिन आहान उसे रोकने के लिए कहता है कि पहले घर साफ कर दो ताकि वह थोड़ी देर और रुक जाए। दोनों मॉल जाकर शॉपिंग भी करते हैं। रात को आहान उसे वह कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो उसने साइन किया था और कहता है कि उसकी माँ ने उसे सारा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी है। लगता है कि वह उसे अपने साथ रहने के लिए मना रहा है। बाद में सारा डॉर्म में अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। तभी एडवर्टाइजिंग कंपनी का कॉल आता है कि उसे जॉब मिल गई है। वोंग उसके लिए खुश होती है। सारा घर पहुंचकर परेशान हो जाती है क्योंकि आहान अभी तक वापस नहीं आया होता। वह उसे कॉल करती है। आहान बताता है कि वह लैब में एक्सपेरिमेंट्स में बिजी है। थककर वह वहीं सो जाता है और उसकी एक फीमेल कलीग उसे सोते हुए देखती रहती है। लगता है वह उसे पसंद करती है। उधर लियो अकेला सड़क पर चल रहा होता है। वोंग उसे फोन करती है लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करता। जब वह घर पहुंचता है तो वोंग उसका वेट कर रही होती है। वह उसे तसल्ली देती है और अपने प्यार का इजहार करती है। लैब में उसकी कलीग उसका फीवर नोटिस करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन आहान मना कर देता है। वह उसके लिए फार्मेसी से मेडिसिन लाती है और आहान उसका शुक्रिया अदा करता है। उधर सारा सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है जब उसे याद आता है कि उसकी कीज ऑफिस में रह गई हैं। वह आहान को कॉल करती है और शॉक हो जाती है जब पता चलता है कि आहान घर पर है क्योंकि वह बीमार है। सारा जल्दी से घर आती है और कहती है कि वह उसके लिए मेडिसिन लाएगी। आहान खुश हो जाता है और अपनी मेडिसिन ड्रॉर में छुपा देता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। आहान की कलीग दरवाजा खोलती है और सारा उसे देखकर हैरान हो जाती है। दोनों को लगता है कि शायद दूसरी वाली आहान की गर्लफ्रेंड है। दोनों आहान को अपनी अपनी मेडिसिन देने की कोशिश करती हैं, लेकिन आहान कहता है कि वह सिर्फ सारा की मेडिसिन लेगा। इससे कलीग जलन महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। आहान सारा का शुक्रिया अदा करता है और फिर दोनों मिलकर ग्रोसरीज रखने लगते हैं। सारा अपनी फ्रेंड को कॉल करके रेसिपी पूछती है ताकि आहान के लिए खाना बना सके और वह जल्दी ठीक हो जाए। जब वह आहान का टेम्परेचर चेक करती है तो वह 38 डिग्री सेल्सियस होता है। वह कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन आहान इंजेक्शन से डरकर कंबल के नीचे छुप जाता है जैसे कोई बच्चा हो। सारा उसके लिए खाना बनाती है और आहान बाहर आकर खाना खाता है। तभी डोरबेल बजती है। सारा दरवाजा खोलती है तो आहान की कलीग एक पैकेज लेकर आई होती है। वह आहान के पास बैठकर उसका नया माइक्रोस्कोप ट्राई करने लगती है। ये देखकर सारा जलन महसूस करती है और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि आहान और उसकी कलीग लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। कलीग उसे भी इनवाइट करती है, लेकिन सारा मना कर देती है और अपनी जलन छुपा लेती है। उधर लियो एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है और वोंग उसका साथ दे रही होती है। एग्जाम के बाद वह दोनों साथ वक्त गुजारते हैं। लियो कहता है कि वोंग के साथ होने से उसे लगता है कि वह कुछ भी अचीव कर सकता है। वह कन्फेस करता है कि अब उसके दिल में सारा के लिए फीलिंग्स नहीं है और वह वोंग के साथ रहना चाहता है। वोंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उधर सारा घर पर अपना मग गिराकर तोड़ देती है। आहान उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है। आहान समझ जाता है कि वो उससे नाराज है और उसे अकेला छोड़ देता है। बाद में सारा रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ आहान की कलीग से अचानक मिल जाती है। वह उससे पूछती है कि उसका आहान के साथ क्या रिलेशन है। सारा बताती है कि वह सिर्फ फ्रेंड्स हैं और उनकी मदर्स एक दूसरे को बहुत सालों से जानती हैं, इसलिए वे एक ही अपार्टमेंट शेयर करते हैं। यह सुनकर कलीग खुश हो जाती है और बताती है कि उसे आहान पर क्रश है। ये सुनकर सारा शॉक हो जाती है। कलीग आहान को फोन करने जाती है ताकि वह भी आ जाए। सारा मौका देखकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपना ID
आईडी कार्ड भूल जाती है। आहान को आईडी कार्ड मिलता है और वह सारा को लैब में लेने के लिए बुलाता है। जब सारा वहां पहुंचती है तो वह आहान को उसकी कलीग से बात करते हुए सुन लेती है। कलीग के हाथ में एक कैट होती है। आहान कहता है कि कैट कितनी ब्यूटीफुल और स्वीट है। सारा गलत समझ लेती है और सोचती है कि वह कलीग की तारीफ कर रहा है। इस बात से वह हर्ट हो जाती है क्योंकि आहान ने काफी टाइम से उसकी तारीफ नहीं की। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब आहान उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह रूडली जवाब देती है। आहान कंफ्यूज हो जाता है। आहान लियो से बात करने का फैसला करता है ताकि सारा को समझ सके। तो लियो कहता है कि अब वह सारा से प्यार नहीं करता और वोंग के साथ खुश है। आहान घर वापस आता है और सारा के लिए गिफ्ट लाया होता है। वह सारा से कहता है कि वो उसका माइक्रोस्कोप ट्राई करे। जब वे दोनों माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और सारा नर्वस हो जाती है। आहान उसे गिफ्ट देता है। सारा प्रिटेंड करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आहान रूम से जाता है वह जल्दी से गिफ्ट खोलती है और देखकर खुश हो जाती है। वह उसके टूटे हुए मग की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जब आहान बाथरूम से वापस आता है तो देखता है कि सारा सो चुकी है। वह उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है। जब वह उसे बेड पर रखता है तो सारा उसके हाथ पर ही सो जाती है। आहान उसे जगाना नहीं चाहता, इसलिए काफी देर तक वहीं रहता है। बाद में सारा पलट जाती है और आहान अपना दर्द करता हुआ हाथ निकालकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाता है, लाइट बंद करता है और रूम से बाहर चला जाता है। अगली सुबह सारा उठती है तो देखती है कि आहान किचन में उसका फेवरेट फूड बना रहा है। वह खुशी से खाना खाती है। आहान हिम्मत जुटाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब सारा खुद पूछ लेती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आहान हिम्मत करके कहता है कि हाँ, वह उससे प्यार करता है। सारा शर्म जाती है लेकिन खुशी से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है। आहान बहुत खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि सारा भी उसे प्यार करती है। सारा शर्माते हुए अपने रूम में चली जाती है। वह बहुत खुश भी होती है और थोड़ी नर्वस भी। सारा कपड़े बदलती है और रेडी होती है क्योंकि अब से वह खुद का भी अच्छा ख्याल रखना चाहती है। जब आहान उसे देखता है तो उसकी अपीयरेंस से इम्प्रेस होता है, लेकिन इतना नर्वस होता है कि कुछ कह नहीं पाता। काम पर जाने से पहले आहान सिर्फ इतना ही कह पाता है, अपना ख्याल रखना। ऑफिस में सारा बार बार अपना फोन चेक करती है और सोचती है कि आहान मैसेज करेगा, लेकिन कोई मैसेज नहीं आता। सारा का काम खत्म होता है और वह उम्मीद करती है कि आहान हमेशा की तरह उसका वेट कर रहा होगा, लेकिन वहाँ आहान नहीं होता। वह बस स्टॉप तक चलती है और थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करती है, लेकिन सरप्राइज तब मिलता है जब आहान वहीं उसका वेट कर रहा होता है। सारा उसे देखकर खुश हो जाती है।